फिल्म और किताबों में हमने कई सारे क्रिमिनल्स को देखा है और पढ़ा भी है, मगर क्या आपको पता असल जिंदगी में भी उतने ही खतरनाक क्रिमिनल्स पाए गए हैं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करतूतों से खुद को दुनिया भर में प्रचलित कर लिया। फिल्म्स में विलेन के कारनामों को देखकर हमें मजा आता है, अब रियल लाइफ में मौजूद उससे भी खतरनाक क्रिमिनल के बारे में सुनकर आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे क्रिमिनल से जिसे अदालत ने 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 1000 साल के लिए कैद का फैसला सुनाया था। ये क्रिमिनल एक महिला है जो थाईलैंड की रहने वाली है। दोस्तों, इस महिला का नाम चमोय थिप्पासो है। थाईलैंड की ये महिला दुनिया की सबसे लंबी जेल की सजा पाने वालों में से एक है। चमोय को अदालत ने 1998 में 1,41,078 साल की सजा सुनाई थी। जरा सोचिए, आखिर कोई इंसान इतनी उम्र तक जीवित रह सकता है क्या? थाईलैंड की अदालत में इतनी बड़ी सजा कैसे सुना दी, ये सभी को हैरान करती है। चलिए अब इस महिला के कारनामों के बारे में जान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी को 1,00,000 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है तो जरूर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बड़े गुनाह का जिम्मेदार होगा। थिप्पासो का क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई खास क्राइम से नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े घोटाले से जुड़ा है। इस महिला को दी गई सजा के अरसे को देखकर लोग इसे बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ सकते हैं। दरअसल थिप्पासो को एक पिरामिड स्कीम में 16,231 लोगों के करीब 19 करोड़ रुपए का चूना लगाने का दोषी पाया गया था। हालांकि इस घटना के बाद थाईलैंड में कानून पास हुआ कि धोखाधड़ी के मामले में अपराधी को कितनी भी लंबी सजा क्यों न सुनाई गई हो, उसे 20 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब भला आप ही बताइए, जब कोई इंसान इतने सालों तक जीवित ही नहीं रहेगा तो इतने सालों के लिए सजा सुनाने का क्या फायदा? अगला किस्सा एक ऐसे सनकी का जिसका किरदार आपको हॉलीवुड के फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम इट देखी होगी। अगर नहीं देखी तो बता दे, उस मूवी में एक जोकर बच्चों को डराता है और फिर उन्हें मार डालता है। 1980 में ये मूवी आई थी, तभी इस तरह का केस सामने आया। उस मूवी में जो जोकर था, ठीक उसी प्रकार का रियल लाइफ में भी एक इंसान जोकर के भेष में बच्चों के पार्टियों में जाता था और वहां से उन्हें गायब कर देता था, फिर सभी को मार डालता था। मूवी में वो एक साइको था और सोचिए अगर रियल लाइफ में ही वैसा ही साइको दिखने को मिले तो बात कितनी खतरनाक लगती है। जो शख्स ऐसा करता था उसका नाम जॉन वॉइस गेसी है। जॉन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी होगा, क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बच्चे भी थे और वो एक घरेलू व्यक्ति था। ये अपने आप को एक ड्रेस करता था और खुद को पोगो बतलाता था। बच्चों के बर्थडे पार्टी, इसमें उनको वॉलंटियरिंग करने का काम लेने के बहाने चुपके से उन्हें गायब कर देता था और फिर उन्हें मार देता था। जब बच्चों के माँ बाप ने पुलिस को कंप्लेंट की और फिर जांच हुई, तब जॉन के घर के पास वाली नदी में और उनके घर में लोगों और बच्चों की लाशें मिली। फिलहाल ये सलाखों के पीछे जेल की हवा खा रहा है। एंड्रे चिकातिलो सोवियत यूनियन में रास्तों का रहने वाला है। इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसने 12 सालों में 52 महिलाओं और न जाने कितने बच्चों का कत्ल किया है। कई बार ये पुलिस के हाथों लगता था, परंतु ज्यादा एविडेंस न होने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। फिर आखिरकार उन्हें छोड़ दिया गया। इस बार इसने 36 लोगों को मारने का गुनाह कबूल किया। हालांकि पुलिस को मालूम था इसने 36 से कहीं ज्यादा लोगों को मारा है। इसलिए कड़ी मेहनत और एविडेंस जुगाड़ करने के बाद सन 1992 में इसने पूरे 52 लोगों को कत्ल करने का जुर्म कबूल किया। ऐसा करने का कारण किसी को नहीं पता, हो सकता है ये एक साइकोपैथ हो। साइकोपैथ केवल मूवीज में ही नहीं बल्कि हमें दुनिया में भी अक्सर देखने को मिलते हैं। ये स्टोरी भी इंग्लैंड के बहुत पुराने फिल्म के किस्से से मैच खाती है। अगले नंबर पर आती है एक और महिला जिसका नाम है अलिन। इसकी कहानी इतनी दिलचस्प थी कि हॉलीवुड में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है मॉन्स्टर। इस फिल्म की एक्ट्रेस चार्ली थेरॉन, जिसने क्रिमिनल एलिन का रोल अदा किया है, कई अवार्ड्स भी मिले। इस महिला की कहानी बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने 1989 से लेकर 1990 तक 7 आदमियों का कत्ल कर दिया और अपने इस कारनामे पर वो जरा से भी शर्मिंदा नहीं थी। 1991 में एलिन के जुर्मों का खुलासा हुआ। पुलिस के द्वारा पूछे गए सवालों में इसने अपने जुर्म को कन्फेस किया। तभी से लेकर 11 सालों तक ये जेल में रही। फिर कोर्ट की ज्यूरी के वोट्स के आधार पर इसे सजाए मौत सुना दी गई। इतनी कड़ी सजा को सुनकर कोई भी बौखला जाए, इसलिए जब एलिन को 11 साल तक जेल में रखने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई
तब वो कोर्ट में भड़कने और चिल्लाने लगी। ज्यूरी की तरफ से लिए गए इस फैसले का कारण उस महिला को गिल्टी न पाना बताया गया। एलिन से जब अपने कर्मों के ऊपर पछतावे के बारे में पूछा गया तो उसने कहा उसे ऐसा करके बहुत ही खुशी मिली है और अगर उसका बस चले तो वो फिर से ऐसा करेगी। एलिन के इसी जवाब के कारण ज्यूरी ने उसे सजाए मौत सुना दी। रोडनर अल्कैला 1970 में 5 महिलाओं का कत्ल कर चुकी है, मगर सबूतों के आधार पर पुलिस का कहना है कि वो 5 नहीं बल्कि 34 महिलाओं के कत्ल के जुर्म में शामिल थी और कन्फेशन के बाद पुलिस ने बताया केवल 34 नहीं बल्कि 140 बार ऐसा करने में सक्षम थी। ये व्यक्ति न सिर्फ एक क्रिमिनल था बल्कि उससे पहले इसने एक गेम में हिस्सा भी लिया जिसका नाम था डेटिंग गेम। इसके बाद में इसने खुद को एक फोटोग्राफर के रूप में परिचय करवाया। इस गेम में एक तरफ औरतें होती है, दूसरी तरफ आदमी। औरतें आदमियों से डेटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती हैं। रेचल नाम की एक महिला रोडनर से सवाल करती है डेटिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। जवाब में उसने कहा नाइट टाइम, क्योंकि रात के समय बहुत कुछ किया जा सकता है। उसने जवाब में और भी कई गंदी बातों का इस्तेमाल किया। इसी से पता चलता है कि ये कितना संकी है। इतनी सारी महिलाओं को मारने के पीछे का कारण इस व्यक्ति के इसी संकीपन को माना गया। दोस्तों, अगर किसी को 3,84,912 साल की सजा सुनाई जाएगी तो क्या आप उस व्यक्ति के क्राइम का अंदाजा लगा सकते हैं? आपको लग रहा होगा उसने कहीं बम ब्लास्टिंग में हजारों लोगों की जान तो नहीं ली, या फिर आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे होंगे कि उसने आखिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि उसे 3 लाख से ज़्यादा सालों की सज़ा सुना दी गई। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस शख्स का नाम है ग्रेबियल मार्च ग्रेनाडोस। ये स्पेन में रहने वाला 22 साल का एक पोस्टमैन था। उसे 40,000 से ज़्यादा पत्र और पार्सल डिलीवरी न करने का दोषी पाया गया। स्पेन के रूल के हिसाब से अगर कोई पोस्टमैन एक पत्र या पार्सल डिलीवर नहीं करता है और उसके साथ धोखाधड़ी करता है तो उसे 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जैसा कि ग्रेबियल ने 40,000 से ज़्यादा पत्र और पार्सल की डिलीवरी नहीं की थी तो उसे प्रत्येक पत्र और पार्सल के बदले में कुल मिलाकर 3,84,912 सालों की सज़ा सुनाई गई। बाद में उसकी लाखों सालों की सज़ा को घटाकर कम कर दिया गया। ग्रेबियल को कुल 14 साल की सज़ा हुई। सींगों वाला कातिल। क्या आपने कभी किसी इंसान के सर पर सींग देखे हैं? सोचिए, अगर किसी के सर पर सींग जैसा कुछ हो, दिखने में कितना भयंकर लगेगा। अमेरिका में काइयस वायोआस नाम के एक शख्स के सर पर 4 सींग है जो दिखने में बहुत भयानक लगते हैं। ये शख्स एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल भी है। इस शख्स को देखिए, इसकी बॉडी पर एक टैटू है जिसमें 666 लिखा है। ये केवल दिखने में ही भयानक नहीं, इसके करतूत भी इतने भयानक है। इसने 3 मर्डर, 3 किडनैपिंग और न जाने कितने सारे अपराध किए हैं जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। पुलिस को अब तक केवल इसके कुछ ही अपराधों का सबूत मिला है और इनके आधार पर भी इसे कम से कम उम्र कैद की सज़ा तो होनी ही चाहिए। अभी ये शख्स जेल में बंद है। खराब शक्ल की बात करें तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, मगर इस इंसान को देखकर आपके मुंह से कुछ बुरा तो निकल ही जाएगा। इसके मुंह में केवल 3 ही दांत है और इस वजह से इस क्रिमिनल को एक नाम भी दे दिया गया, ड्रैकुला तीत। कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बदसूरतों में से एक है। दोस्तों, वैसे तो सबके चेहरे को भगवान ने बनाया है, मगर कुछ लोग अपने करतूतों से उसे बिगाड़ डालते हैं और तभी हम उन्हें बुरा कहने लगते हैं। जैसा कि इस शख्स को देख लीजिए, इसने इतना ड्रग्स लिया है कि इसके सारे दांत झड़ गए हैं और बस आगे के 3 दांत ही बचे हैं, वो भी बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये फ्लोरिडा का रहने वाला है। उसके अपराधों में असॉल्ट, ड्रग्स और मेथ का धंधा शामिल है। पुलिस द्वारा कई बार इसे अरेस्ट किया गया है, मगर हर बार ये कुछ न कुछ करके बाहर निकल जाता। फिलहाल अपने अपराधों की वजह से पुलिस के हाथों में और जेल में है। तो ये थी कुछ अजीबोगरीब क्रिमिनल्स की कहानी। हमने देखा किसी को बिना बड़े अपराधियों के भी लाखों सालों के लिए सज़ा सुनाई गई, तो कहीं किसी ने फिल्म को हकीकत बना दिया। सच कहते हैं लोग, ये दुनिया ही अजीब है।